अफकार की तनवीर दारे हरकम है, मंजिले तस्खीर की तदबीर दारे हरकम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। How are you for class? I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Students, today we will meet the next members of punctuation family. अपने पिछले लेक्चर में हम कौन कौन सी फैमिली मेम्बर से मिले थे? Yes, very good for class. Full stop, Mr. Question mark and Mr. Comma. But today we will meet next three members of punctuation family. So first we will meet the next person of the family is, can you see who is with us? Yes, this is Mr. Inverted Commas. Can you see inverted commas are here? Do you know what is the function of Mr. Inverted Comma? Where will we put this inverted commas? हम ये कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ लगाते हैं, नहीं पता? चलें ठीक है, no problem. Let's meet. What is the definition of inverted commas and where we use these inverted commas? Okay. Now let's see what are inverted commas. Inverted commas are used for direct speech or quotation. कुछ समझ आया इसका? No? दोबारा से सुने. Inverted commas are used for direct speech or quotation. Inverted commas use होते हैं direct speech में, यानी जो एक बात खुद से डायरेक्ट कहे, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये डायरेक्ट बात है, डायरेक्ट स्पीच है, बराह रास्त बात है। और इसके अलावा कोटेशन कहते हैं किसी की कही हुई बात, किसी का कहा हुआ कौल जिसमें हम रद्द-बदल ना करें, तो उस कोटेशन के भी लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इन्वर्टेड कॉमास. लेट्स हैव अ लुक. फ्यू एग्जांपल्स आर हियर. Hira said, "It is a lovely day." Can you see here inverted commas? Yes, हीरा ने कहा, यानी हीरा खुद बात कर रही है, अपने बारे में खुद बता रही है. हीरा ने कहा इट्स अ लवली डे, यानी हीरा ने कहा कि आज का दिन, ये दिन बड़ा अच्छा है या आज बड़ा सुहाना दिन है. तो क्या होगा? हीरा की इस बात को हम किस तरह बयान करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास में. वी विल पुट इन्वर्टेड कॉमास है हियर. नेक्स्ट इज ही सेड आई एम फीलिंग वेल नाउ. उसने कहा कि मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, यानी वो खुद अपनी बात बता रहा है, वो खुद कह रहा है, तो वो अपनी बात को कैसे कहेगा? ही सेड, उससे कहा कि मैं फीलिंग वेल नाउ, बेहतर महसूस कर रहा हूँ. तो इस बात को वो किस में यूज़ करेंगे, कैसे लिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमास में. यस, वेरी गुड. नाउ यू अंडरस्टैंड वेयर वी विल पुट इन्वर्टेड कॉमास. Good. Students, now let's meet the next member of punctuation family is, can you see who is this? No? Okay, I'll tell you. Meet Mr. exclamation mark. The name of this mark is exclamation mark. Exclamation mark क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं? Let's see. Exclamation mark. Exclamation mark, it shows our expressions. Students, ये एक ऐसा मार्क है, एक ऐसी पंक्चुएशन है जो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग को या इमोशंस को कन्वे करता है. हम किसी से बात करते हैं तो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू किसी को बता सकते हैं कि हम खुश हैं या अफसरदा हैं. लेकिन अगर यही फीलिंग्स हम लिखने में यूज़ करें तो हम कैसे बताएंगे कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत ज़्यादा उदास हैं या हमारी कैफियत बहुत डिफरेंट है, कैसे पता चलेगा? यस, वी यूज़ दिस मार्क. ये मार्क बताता है कि हम
बहुत खुश हैं, या हम उदास हैं, या हमारे इमोशंस चेंज हैं। ये हमारे इमोशंस को या एक्सप्रेशंस को इजीली कन्वे करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो हमारे फेस एक्सप्रेशन से या बॉडी लैंग्वेज से नेक्स्ट पर्सन को ये महसूस हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत ज़्यादा उदास हैं। लेकिन अगर यही बात हम किसी से लिख के कहें या अपने सेंटेंसेस के थ्रू कहें तो कैसे पता चलेगा कि हम खुश हैं या उदास हैं? यस, वी विल यूज़ दिस मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। जब हम अपने सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क को ऐड करते हैं तो उससे हमारे सेंटेंस में ये जाहिर हो जाता है कि आया वी आर हैप्पी और सैड। ओके, नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दिस। हुर्रा, वी हैव वन द मैच। अब इसमें आपको कोई फीलिंग महसूस हुई? नहीं ना, ये तो मैंने एक सिंपल सेंटेंस पढ़ा है, हुर्रा वी हैव वन द मैच। लेकिन अगर यही हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करें तो हम पढ़ेंगे हुर्रा वी हैव वन द मैच। नाउ यू फील द डिफरेंस। आप पहले सेंटेंस में सिंपली पढ़ रही थी और अब मैंने आपको प्रॉपर अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया है कि हम मैच जीत गए हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स, this the exclamation mark is the part of terminal punctuation. As I told you before कि terminal punctuation हमेशा सेंटेंस के या वर्ड के एंड पे यूज़ होता है। ये वो मार्क है जो वर्ड के या सेंटेंस के एंड पे यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखें हुर्रा और इसके आगे आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे हुर्रा वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया। नेक्स्ट इज अलास ही इज सैड। अब ये मैंने पढ़ा अलास ही इज डेड। कुछ महसूस हुआ? नहीं ना, ये तो सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर यही हम यहाँ पर अपना एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड करेंगे तो हम पढ़ेंगे अलास ही इज डेड। महसूस हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा उदास हूँ कि वो मर गया है। ठीक है। उफ व्हाट आर ड्रेनी स्मेल, उफ व्हाट आर ड्रेनी स्मेल। अब ये आपको एक सिंपल सेंटेंस लगा, एक रोबोटिक सेंटेंस लगा, लेकिन अगर हम कहाँ पुट करेंगे? यस, उफ के आगे हम यूज़ करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, तो हम पढ़ेंगे ऑफ व्हाट आर ड्रेनी स्मेल। ऑफ बोलते हैं ना आप जब, तो क्या कहते हैं? ऑफ व्हाट आर ड्रेनी स्मेल, यक यक। तो हम हमारे सेंटेंस में हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे इमोशंस शो हुए, नज़र आए, तो ये किसके थ्रू आए? यस, मिस्टर एक्सक्लेमेशन मार्क के थ्रू। ऑलवेज रिमेंबर, जहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा उसके आगे नेक्स्ट जो वर्ड होगा वो कैपिटल यूज़ होगा। ठीक है। अगर ये सेंटेंस के एंड पे होगा तो इट मीन्स कि सेंटेंस कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर ये वर्ड के आगे यूज़ होगा तो नेक्स्ट वर्ड हमेशा नए सिरे से यानी कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होगा। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सक्लेमेशन मार्क? गुड students, now let's meet the next member of punctuation family is Mr. Apostrophe. अब आप मुझसे कहेंगे मैम ये तो कोमा है। नो, इट्स apostrophe. It belongs to commas family. ये कोमा फैमिली से ही बिलोंग करती है और ये कोमा के जैसे ही होता है, लेकिन ये इसे हम क्या कहेंगे? apostrophe. Now let's see इसका क्या काम है, ये सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है और ये कहाँ लिखा जाता है। Apostrophe is used to show ownership. Apostrophe कहाँ यूज़ होता है? ये किसी भी सेंटेंस में किसी चीज़ को किसी पर्सन की मलकियत जाहिर करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी किसी की चीज़ को बताने के लिए apostrophe का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? Let's see some examples. Sarah's brother did this.
अब यहाँ पर तो सारास, कितनी सारी सारास, बहुत सारी सारास के भाई, नहीं भाई तो एक सारा का होगा ना, तो फिर हम ये किस तरह पता चलेगा कि ये सेंटेंस सही है या गलत? यस, वी विल पुट हेयर अपॉस्ट्रफी। अब अपॉस्ट्रफी कहाँ पर यूज़ करेंगे? डू यू नो? डू यू हैव एन आइडिया? नो? ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू। कैन यू सी दिस हेयर? स्टूडेंट्स, हमेशा अपॉस्ट्रफी का जो मार्क है आपकी ऊपर वाली लाइन में यूज़ होता है। कोमा तो आपको पता है ना कि कोमा तो हमेशा नीचे आता है, लेकिन अपॉस्ट्रफी का मार्क जो है ये हमेशा वर्ड के ऊपर यूज़ होता है। यानी आपकी 4 लाइंस में अगर आप अपनी वर्कबुक पे देखें तो वहाँ पर 4 लाइंस ड्रॉ की होती हैं, ठीक है। आपने सबसे ऊपर वाली लाइन को टच करते हुए अपॉस्ट्रफी का मार्क एंटर करना है या ऐड करना है, और फिर एस ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी सारास ब्रदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपॉस्ट्रफी का मार्क ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा सारास ब्रदर। जब इस मार्क को हमने ऐड किया तो ये इसका आंसर, इसका सेंटेंस का, इस वर्ड का मतलब बना सारा का, सारा का या सारा की। तो हम अगर यहाँ होता सिस्टर तो फिर होता सारा की, लेकिन ये है ब्रदर, ब्रदर है मेल, तो हम करेंगे सारा का भाई, सारा के भाई ने ये किया, डिड दिस, ये किया। साराज ब्रदर किसकी मलकियत को शो कर रहा है? सारा की मलकियत को, यानी सारा का भाई है वो भाई किसका है? सारा का। तो साराज ब्रदर डिड दिस। नेक्स्ट इज दिस इज हादीज बुक। अब हादीज, इज दिस करेक्ट नेम? नो, यस, व्हाट वी विल पुट? वेरी गुड फॉर क्लास, अपॉस्ट्रफी मार्क। यहाँ पर हम अपॉस्ट्रफी मार्क ऐड करेंगे, अपॉस्ट्रफी यूज करेंगे, तो क्या आएगा? दिस वन, दिस इज हादीज बुक, यानी ये किसकी बुक है? हादी की, हादी की किताब है, तो किसकी मलकियत को जाहिर कर रहा है? हादी की, यानी ये हादी की किताब है। इसी तरह बहुत सी एग्जाम्पल हैं, साराज ब्रदर, हादीज बुक, अलीज बॉल, आयशाज पेन, ये सब क्या है? आयशा का पेन, अली की बॉल, सारा का भाई, हादी की बुक। तो इनकी मलकियत शो कर रहा है और ये सिर्फ एक मार्क से शो करता है, दैट इज कॉल्ड अपॉस्ट्रफी। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अपॉस्ट्रफी, वेयर वी यूज and where we have to write this apostrophe mark. Very good for class. Next, अब मैं आपको बताऊंगी कि मलकियत ज़ाहिर करने के बाद अपॉस्ट्रफी मार्क का यूज़ और कहाँ कहाँ होता है। स्टूडेंट्स, अपॉस्ट्रफी मार्क का यूज़ हम चीज़ों को शॉर्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी हम वर्ड्स को शॉर्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसा कि यू नो कि आजकल हर चीज़ तेज़ी करने का रुझान हो गया है, हर कोई कहता है कि मैं अपना काम जल्दी से कंप्लीट कर लूँ, इसी तरह अपना सेंटेंस जल्दी से बोल लूँ। तो ये इसीलिए आजकल वर्ड्स भी शॉर्ट यूज़ करना शुरू हो गए हैं। तो इन वर्ड्स को शॉर्ट भी अपॉस्ट्रफी की मदद से ही किया जाता है। लेट्स हैव अ लुक। फॉर एग्जाम्पल कैन नॉट, कैन नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही कैन नॉट डू हिज वर्क, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर सेंटेंस को बोलें ही कैन डू हिज वर्क, तो कांट हम कैसे करेंगे? अपॉस्ट्रफी की मदद से। यस, वी विल पुट हियर अपॉस्ट्रफी मार्क हियर एंड दिस वर्ड विल बी, हाउ यू कैन स्पीक दिस? यस, कांट। नेक्स्ट इज इट इज, इट इज का शॉर्ट फॉर्म या नेक्स्ट, अब मैं आपको बताऊंगी कि मलकियत ज़ाहिर करने के बाद अपॉस्ट्रफी मार्क का यूज़ और कहाँ कहाँ होता है। स्टूडेंट्स, अपॉस्ट्रफी मार्क का यूज़ हम चीज़ों को शॉर्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी हम वर्ड्स को शॉर्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसा कि यू नो कि आजकल हर चीज़ तेज़ी करने का रुझान हो गया है, हर कोई कहता है कि मैं अपना काम जल्दी से कंप्लीट कर लूँ, इसी तरह अपना सेंटेंस जल्दी से बोल लूँ। तो
इसीलिए आजकल वर्ड्स भी शॉर्ट यूज़ करना शुरू हो गए हैं। तो इन वर्ड्स को शॉर्ट भी अपॉस्ट्रोफी की मदद से ही किया जाता है। लेट्स हैव अ लुक। अब हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं कैन नॉट। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन नॉट डू हिज वर्क, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, ही कांट डू हिज वर्क। तो ये क्या होगा, कांट। कांट अब किस तरह अपॉस्ट्रोफी की मदद से ही इसको शॉर्ट किया जाता है और कहाँ लगाया जाता है अपॉस्ट्रोफी मार्क, यहाँ। तो ये बन गया कांट। कैन नॉट से कैन नॉट, कैन नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन नॉट डू हिज वर्क, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर सेंटेंस को बोलें ही कैन डू हिज वर्क, तो कांट हम कैसे करेंगे, अपॉस्ट्रोफी की मदद से। यस, वी विल पुट हियर अपॉस्ट्रोफी मार्क हियर एंड दिस वर्ड विल बी, हाउ यू कैन स्पीक दिस, यस, कांट। नेक्स्ट वर्ड इज इट इज। इट इज को जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी का मार्क आएगा और ये बन जाएगा इट्स। इट इसका शॉर्ट फॉर्म है इट्स। नेक्स्ट वर्ड इज नॉट। इज नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इजंट। इजंट, इजंट के ऊपर जब हम अपॉस्ट्रोफी मार्क लगाएंगे तो ये वर्ड शॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ही को ही इज, जब हम ही इज यूज करते हैं तो सेंटेंसेस को शॉर्ट फॉर्म में यूज करने के लिए इसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी का मार्क लगाते हैं, जिससे इसकी आवाज होगी हीज, हीज, ही इज हीज, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। तो स्टूडेंट, इस तरह अपॉस्ट्रोफी मार्क को वर्ड्स को शॉर्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। Students, now I hope you understand all the punctuation marks which I told you clearly. Let's recall these all punctuation marks. First one is full stop, second one is Mr. Question mark, third one is comma, next one is inverted commas, next one is yes, what is, very good, exclamation mark, and last one is apostrophe. Now let's do an activity. Can you see here sentences? No? What do you think? What are these? Oh, alphabets? No, students. It's a proper sentence. This is the activity for you. Now read these sentences properly and give space and put punctuation marks where needed. Can you do by your own self? Yes, you can do very easily. Let's try. पहले ज़माने में ये होता था कि जब नया नया लोग लिखना शुरू हुए थे तो वो विदाउट पुटिंग एनी स्पेस या विदाउट पुटिंग एनी ब्रेक्स वो लिख लेते थे, जिससे पढ़ना बहुत मुश्किल होता था। चले इस एक्टिविटी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज, कैन यू सी, यस, आ। नेक्स्ट इज, रीड द स्पेल, LONG, क्या बना, यस, लॉन्ग। तो इट मीन्स कि ये आएगा आ लॉन्ग। नेक्स्ट, TIME, ए आएगा, नो, टाइम, TIME, टाइम, अ लॉन्ग टाइम अगो। नाउ यू कैन सी, अब ये पढ़ने के काबिल हो गया क्योंकि हमने इसमें प्रॉपर स्पेस ऐड की है। अ लॉन्ग टाइम अगो। नेक्स्ट, PEOPLE, व्हाट दिस वर्ड, वेरी गुड फॉर क्लास, पीपल, PEOPLE, पीपल। नेक्स्ट वर्ड इज WROTE, व्हाट दिस वर्ड, यस, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज राइट, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज wrote, 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 without, without. Next word is PUTTING, put and putting, putting.
कौन सा टेंस है ये? यस, कंटिन्यूस टेंस. पुटिंग, PUTTING, पुटिंग. ANY, any. Yes, very good. Any. Next, last one is BREAKS, breaks. Between words. Between words. Full stop. अब यहाँ पर आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ. सो व्हाट वी विल पुट हियर? फुल स्टॉप. नेक्स्ट वन इज OH. क्या बना? O. तो अब हम ये कौन सा मार्क है हम यहाँ ऐड करेंगे? O. यस, एक्सक्लेमेशन मार्क. O. नेक्स्ट वन THIS, this. Again capital T, this. Made, 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 reading. Made, reading. Difficult, DIFFICULT. Full stop. Difficult. You can see. अब यहां पर आएगा U कैपिटल. You can see. What I mean from this example? You can see, comma, what I जब भी सिंगल या वाहद आए, अकेला आए, it should be capital. I mean, 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 FROM, from, THIS, this, example. Full stop. Now, I hope you can read this paragraph easily because of punctuation mark and proper space. ये तरीका है सही लिखने का जो अब हम properly use करते हैं. I hope students now you can understand all the punctuation marks properly. So do your work on your workbook and also on your assessment sheet. Allah Hafiz, Jazakumullah Khair.